नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव। अगली खबर बिहार के सहरसा से। बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य चंपारण से निकाली गई हल्ला बोल यात्रा। विभिन्न जिलों से गुजरते हुए सहरसा पहुंची हल्ला बोल यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम कुमार हल्ला बोल यात्रा को लेकर बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। युवाओं से जुड़कर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ मौजूदा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में पटना में बीते दिनों हुए छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर हल्ला बोल यात्रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि छात्र जब अपने हक अधिकार की मांग करने के लिए सड़क पर उतरती है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, आवाज़ को दबाया जाता है। प्रशासन की इस दबंगई को छात्र कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाले समय में छात्र अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर सदन तक पहुंचकर अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार की नींद खुले और बेरोजगार को रोजगार मिल सके, जिसको लेकर हमने यह यात्रा चंपारण से शुरुआत की है। यह यात्रा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी निकाली गई है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ घोषणा करती है लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। झूठे वादे कर सरकार चुप हो जाती है और छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने का काम यह सरकार कर रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि इस यात्रा से सरकार कितनी सजग होती है और कब बेरोजगार को रोजगार मिल पाती है। अब आगे की खबर विकास कुमार के साथ। इस यात्रा का और क्या कुछ कहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखिए, 16 अगस्त से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा की शुरुआत हुई है। इसका समापन 23 सितंबर को पटना में एक बड़े सम्मेलन के साथ होगा और 16 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के बीच में हम बिहार के हर जिले में जा रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और एक राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन की आवश्यकता और उसकी कार्य योजना पर बात कर रहे हैं। उसका जो समाधान होगा बेरोजगारी के संकट का, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम एक भारत रोजगार संहिता, जिसको हम शॉर्ट में भरोसा कह रहे हैं, हमें सरकार से भरोसा चाहिए। उस भरोसा के इर्द गिर्द जन समर्थन जुटा रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आने वाले समय में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है संख्या और ऊर्जा के मामले में, उस आंदोलन के लिए हर स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे नेतृत्व हो, टीम हो, उसको तलाश रहे हैं, उसको तराश रहे हैं। यही हल्ला बोल यात्रा का मकसद है। मुझे इस पूरी यात्रा के दौरान, आज 8वां दिन है, आज हम सहरसा जिले पहुँचे हैं, हर दिन भरपूर समर्थन मिल रहा है, विशेष तौर पे युवाओं का और हर जिले के बुद्धिजीवी वर्ग का भी समर्थन मिल रहा है। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस देश के भविष्य के साथ जो सरकारों ने खिलवाड़ किया है, वो खिलवाड़ अब और लंबा नहीं चलेगा। इस देश का युवा एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेगा और इस देश के भविष्य को और बेहतर बनाएगा, उज्जवल बनाएगा। क्या नाम हुआ? बीते दिन छात्र पर जो हमला हुआ पुलिस के द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है, निंदनीय है। आप समझिए, सरकारें बदल जाती हैं लेकिन युवाओं की किस्मत नहीं बदलती है। नौकरी रोजगार मांगने वाले युवाओं के लिए, अपना हक अधिकार मांगने वाले युवाओं को हर सरकार से लाठी डंडा ही मिलता है। आप देखिए उस नौजवान को भी क्या गलती थी उसकी, इतनी भारी संख्या में वहाँ पुलिस बल तैनात थी। 4 पुलिस वाले चाहते तो उसको उठा के गाड़ी में रख लेते, डिटेन कर लेते। अगर इतनी दिक्कत थी प्रशासन को, क्या ज़रूरत थी इस तरह से लाठीचार्ज करने की, बेरहमी से जान मारना है मतलब युवाओं का? ये सत्ता का चरित्र हो गया है इस तरह से बर्ताव करने का। हमने मांग किया है कि उस एडीएम को बर्खास्त किया जाए। अगर उस एडीएम को बर्खास्त नहीं किया जाता, इसका मतलब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो दोषी हैं सीधे तौर पर। तो बहुत दुखद है ये और अफसोसजनक ये है कि हर पार्टी इस वक्त सिर्फ इसी क्रम में लगी हुई है कि कैसे पावर में आ जाया जाए। किसी के पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है और जब कोई सत्ता में आ जाती है तो युवाओं को वही बर्ताव हर बार झेलना पड़ता है। इसलिए और ज़्यादा ज़रूरत है कि ये राष्ट्रव्यापी युवा आंदोलन हो और हर तरह की सरकारों को, केंद्र से लेकर राज्य तक, सबको समझ में आए कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब और नहीं। लेकिन डिप्टी सीएम तो इसमें आश्वासन दिया है कि एक टीम गठित किया जाएगा उस लड़का को जो मारा गया है। आश्वासन पे हम जवाब नहीं देते। आश्वासन पे अगर जवाब देने लग जाए